हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यू ऑल विल बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का पार्ट 6 पढ़ेंगे। अभी हमने क्या किया, 5 पार्ट में हमने क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा तीनों मैंने आपको प्रेजेंट पढ़ाया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट करवाई। उसके बाद फिर जाके आपका ये दो, फिर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया। और आज मैं पढ़ाऊंगी आपको पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, जैसे कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर तो आपको पता है क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट का। अब हम पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, अब हम वो जानेंगे। तो क्या स्ट्रक्चर है बच्चों, देखिए। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब प्लस बाई और सब्जेक्ट। जैसे कि पैसिव वॉइस का सबसे पहला रूल क्या है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि क्या होता है। पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द एसे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, द एसे। उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब यानी कि हम हैड बीन लगाएंगे, क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में ही हैड बीन का यूज होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे हैड बीन आएगा। हैड बीन रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सीमा। अगर पर्टिकुलर किसी का नाम दिया है तो हम नाम लिखेंगे। यू हैड फिल द पॉट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द पॉट, तो क्या लिखेंगे, द पॉट। उसके बाद मैंने बताया सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड बीन। तो हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पहले से ऑलरेडी है, फील्ड बाई यू। He had found the pen। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यस, द पेन। तो क्या होगा, द पेन had been found by he का ऑब्जेक्ट him। अब देखिए, दिस मैन हैड ब्रोकन द वेस। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यस, द वेश। तो क्या हो जाएगा, द वेश हैड बीन ब्रोकन बाय दिस मैन। तो बच्चों, ये हो गया हमारा पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का क्या हो गया, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। चलो बच्चों, पढ़ते हैं अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस। देखो एक बार इसका स्ट्रक्चर देखो, क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब प्लस बाई और सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, वो भी पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, इसका निगेटिव सेंटेंस का। तो आप जो है इसको नोटबुक पे लिख लीजिए एंड गेट इट माइंड। सी हैज नॉट रिटन अ लेटर। देखो एक बार अच्छे से समझो, क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। निगेटिव सेंटेंस का मेन वर्ब का स्ट्रक्चर ये क्या है, हैड नॉट बीन। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में ही हैड नॉट बीन आएगा। ए लेटर हैड नॉट बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटन बाई सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाई
हर्ट। अब सेकंड देखिए, यू हैड नॉट ब्रोकन दिस चेयर। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस चेयर। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस चेयर हैड नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी है, ब्रोकन बाय, यू का यू ही होता है, नो चेंज। अब तीसरा देखिए, वी हैड नॉट बीटन हिम। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम। अब हिम को क्या हमें सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही। अब मैंने बताया आपका पास जो है सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में ही हैड नॉट बीन आता है। ही हैड नॉट बीन बीटन बाई अस। तो लास्ट वाला देखिए, वी हैड नॉट टीज्ड हिम। तो क्या हो जाएगा, हिम इसमें भी है तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म हिम का ही होता है। तो क्या होगा, ही हैड नॉट बीन टीज्ड बाई। अब वी का क्या हो जाता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, बाई अस। बच्चों ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बच्चों इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। तो सबसे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर आपको अच्छे से रिमेम्बर होगा तो आप पैसिव वॉइस बहुत ही इजीली कर सकेंगे। ये क्या है, इसका मैजिक है, यानी कि ये आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैजिक होता है। यानी कि अगर स्ट्रक्चर आपका क्लियर है, आपको अच्छे से याद है, तो आप तुरंत जो है 3 सेकेंड के अंदर पैसिव वॉइस आप सॉल्व कर लेंगे। तो जितना भी स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से रिमेम्बर होना चाहिए। तो हाँ, तो देखिए इधर एक बार देखिए, इधर हैड यू सेंड द बुक। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, हम क्योंकि ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, तो हमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें वही बनाना हो। तो क्या हो जाएगा, हैड, और क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। उसके बाद फिर क्या है, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी है, सेंड बाई यू का यू ही होता है, यू में कोई चेंज नहीं। अब कैसे हम पैसिव वॉइस में प्रोनाउन किसका किस में चेंज होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है, जाके मेरे जो पिछली वीडियो में ये देख लीजिएगा। हैड सी नॉट संग ए सॉन्ग। तो सबसे पहले क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। उसके बाद अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए सॉन्ग। उसके बाद क्या आता है, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, संग निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, हैड ए सॉन्ग नॉट बीन संग बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर। क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है बच्चों, देखो एक बार देखो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए क्या आएगा, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है ना, दोनों है, क्योंकि हैड भी लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इंट्रोगेटिव बन गया, और साथ में निगेटिव भी है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्ड है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई हर। तो हैड ही टेकन द मिल्क, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या है ऑब्जेक्ट? द मिल्क। उसके बाद फिर बीन, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम। हैड सी इनवाइटेड मी, सबसे पहले क्या करेंगे हम? यस, पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई, उसके देन बीन, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, बाय, सी का ऑब्जेक्ट हर। तो बच्चों ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे WH वर्ड। तो बच्चों चलो वो पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट का। क्या करेंगे? WH वर्ड। सबसे पहले हम क्या देंगे, एक देखेंगे स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है? पैसिव वॉइस का की वर्ड है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको आप अच्छे से रिमाइंड करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, वेयर हैड ही केप्ट द रिंग। WH वर्ड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड की इंग्लिश लिखनी ही होगी। तो क्या होगा? वेयर। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ड। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है? द रिंग। वेयर हैड द रिंग। फिर क्या करेंगे? फिर बीन आएगा। वेयर हैड द रिंग बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म केप्ट बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब देखिए हु हैड शट द डोर। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कई वीडियो मैंने बताया है कि हूं का क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस करेंगे तो बाई हूं। तो क्या हो जाएगा? बाई हूं। उसके बाद क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। बाई हुम हैड, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। बाई हुम हैड द डोर बीन शट। तो अब चलिए देखते हैं अगला, नेक्स्ट वन। वाई हैड सोहन नॉट डन द वर्क। अब ये वाई क्या है आपका? WH वर्ड, तो इसको मस्ट हमें लिखना ही है। तो क्या होगा? वाई, वाई की बात क्या करेंगे हम? हैड। यस, हेल्पिंग वर्ब। वाई हैड, उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। वाई हैड द वर्क नॉट बीन। नॉट के बाद क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में वही जो ऊपर का फार्मूला यूज किया था, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वही करना है, केवल इसमें WH वर्ड आ जाएगा। WH वर्ड हैड द वर्क, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाना है। देन नॉट बीन का यूज करना है। नॉट बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन बाय सोहन। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा, और देखते ही आप जो है टेंस को पहचानेंगे और देखते ही 3 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इसके कीवर्ड आपको याद होने चाहिए, यानी कि आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर अच्छे से आप रिमाइंड करेंगे, रिमेम्बर करेंगे, तो ये पैसिव वॉइस इजिली आप बहुत ही आसानी में और कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दूंगी, और साथ में उन 3 बच्चों का नाम सॉर्ट आउट करूंगी जो पिछली वीडियो में उन्होंने सही आंसर में कमेंट सेक्शन में सही आंसर दिए हैं।